आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 5 जो कि आपका खिलौने वाला है उसके एमसीक्यू लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मिठाई वाला पाठ के लेखक इनमें से कौन है? नागार्जुन, शिव प्रसाद सिंह, शिव मंगल सिंह या भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो मिठाई वाले के जो हमारे लेखक हैं वो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इसका आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खिलौने वाला खिलौने की पेटी कहाँ खोल देता था? गलियों में, पार्क में, बच्चों के झुंड के बीच या लोगों के बीच। तो क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करता था इसीलिए वह बच्चों के झुंड के बीच ही उस पेटी को खोलता था। तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, खिलौने देखकर बच्चे हो उठते थे पुलकित, संचित, संयमित या फिर गर्वित। तो जब बच्चे खिलौने देखते थे तो वो पुलकित हो उठते थे, खुश हो उठते थे, बेचैन हो उठते थे। तो इसका आंसर होगा क। खिलौने वाले का गाना गली भर के मकान में कैसे लहराता था? झील की तरह, सागर की तरह, नदी की तरह या तालाब की तरह। तो क्योंकि वो जब गाता था तो पूरा ही गांव जो नहीं उस सारे ही लहराने लगते थे, सबको खुशी लगती थी जब वो आता था, इसीलिए वो उस बड़े विशाल रूप को हम सागर की तरह ही बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा ख। चुन्नू मुन्नू ने कितने में खिलौने खरीदे थे? 3 पैसे में, 2 पैसे में या 2 आने में या 3 रुपए में। चुन्नू मुन्नू ने जो खिलौने खरीदे थे वो थे 2 पैसे में। तो इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, खिलौने वाला मुरलियाँ बेचने कितने समय बाद उस नगर में आया? 4 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद या 6 महीने बाद। तो क्योंकि पाठ में 6 महीने का वर्णन किया गया है इसीलिए 6 माह बाद ही खिलौने वाला मुरली बेचने कितने आया था। ठीक, मुरली वाला इनमें से कौन सा साफा बांधता था? जयपुरी या जैसलमेर मेरी या बीकानेरी या फिर उदयपुरी। तो जो वो साफा बांधता था यानी पगड़ी जो सिर पे बांधता था वो बीकानेरी पगड़ी बांधता था। तो इसका आंसर होगा ग। नेक्स्ट दे रखा है, रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण कब हो आया? चुन्नू मुन्नू का खिलौना देखकर या सस्ती मुरली देखकर या मुरली वाले को देखकर या खिलौने वाले का मादक स्वर सुनकर। तो खिलौने वाले का मादक स्वर सुनकर जो रोहिणी थी उसको खिलौने वाले का स्मरण हो आया। तो इसका आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रोहिणी ने मिठाई वाले को किसके माध्यम से बुलवाया? दादी के माध्यम से, चुन्नू मुन्नू के माध्यम से, अपने पति के माध्यम से या स्वयं आवाज़ लगाकर। तो उन्होंने दादी के माध्यम से ही मिठाई वाले को बुलाया था। तो इसका आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, मिठाई वाले को गोलियों में कौन सा औषधीय गुण था? तो वो जब मिठाई वाला गोलियां बेचता था उसमें औषधीय यानी उसमें क्या चीज़ ऐसी थी जो दवाई का कार्य करती थी? तो पहला है बुखार भगाने का, दूसरा शरीर का दर्द दूर करने का, तीसरा है पाचन शक्ति बढ़ाने का या चौथा है खांसी दूर करने का। तो उनका पाठ के अनुसार घा उसका आंसर है क्योंकि वो खांसी दूर करने का कार्य करते थे। बच्चे बहुत चाव से उन गोलियों को खाते थे। विभिन्न रूपों में सामान बेचता हुआ मुरली वाला किसकी खोज में निकलता था? यश की, धन की, अपने बच्चों की या प्रतिष्ठा की। तो उसके पास कोई कमी नहीं थी, बस खाली अपने परिवार के कारण यानी अपने बच्चों के कारण ही वह उसकी खोज में निकलता था। तो उसका आंसर होगा ग, अपने बच्चों की। नेक्स्ट दे रखा है, सोने के सजीव खिलौने में सजीव शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। खिलौने जो है वो है हमारा संज्ञा और उसकी विशेषता बताई जा रही है सजीव। तो इसका मतलब वो हो गया विशेषण।
तो ये हमारा विशेषण शब्द होगा। नेक्स्ट दे रखा है आपका, इस बार ये पैसे न लूँगा में रेखांकित अंश है सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या होता है काउंटिंग, परिमाण होता है तोल मेजरमेंट, और सर्वनाम हो गया नाम, जैसे ये वह वो सब। दे तो वह ये रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला ये पैसे को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। तो आंसर होगा खा, इसका आंसर होगा खा, क्योंकि पैसे को संबोधित करते हुए दर्शा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट दे रखा है, अधूरे वाक्य को कौन गाता है? फल वाला, संगीत वाला, खिलौने वाला या फिर चूरन वाला। तो अधूरे वाक्य को जो गाता है वो गाता है, क्योंकि बाद में वो खिलौने वाला ही उस कार्य को पूरा करता है। ठीक है, खिलौने वाला किस ढंग से गाता है? मोहन एवं आकर्षक, मधुर एवं कर्णप्रिय, या मादक एवं मधुर, या बेसुरा एवं कर्कश। तो मादक एवं मधुर यानी बहुत अच्छी तरह से वो गाता है, आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, खिलौने वाले का गीत सुनकर निकट के मकानों में क्या मच जाती थी? हलचल, हाहाकार, खलबली या फिर हड़बड़ी। तो इसमें जो आपके पाठ में दे रखा है उसके अनुसार हलचल मच जाती थी, तो आंसर होगा का। खिलौने वाला बच्चों के झुंड के पास बैठकर किसकी पेटी खोल देता था? सेब की, आम की, खिलौने की या फिर अंगूर की। क्योंकि वो खिलौने वाला था और फल या सब्जी वाला नहीं था, तो उसके पास ये सब चीज़ थी भी नहीं, तो वो खिलौने की पेटी खोल देता, तो आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मिठाई वाले की मिठाई का भाव कितने पैसे था? 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे या फिर 4 पैसे। तो जो मिठाई वाले का जो भाव था वो था 2 पैसे, तो इसका आंसर होगा खा। नेक्स्ट दे रखा है, मिठाई वाला में वाला क्या है? संज्ञा है, उपसर्ग है, सर्वनाम है या फिर प्रत्यय है। देखो, मिठाई जो है संज्ञा है, उसके पीछे वाला शब्द जो जोड़ा गया है और पीछे जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और आगे जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं उपसर्ग। लेकिन यहाँ जो जोड़ा गया है वो पीछे जोड़ा गया है, तो यहाँ संज्ञा तो ये है ही नहीं वाला, सर्वनाम भी नहीं है, ये उपसर्ग भी नहीं क्योंकि आगे नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रत्यय, तो इसका आंसर है घा। नेक्स्ट दे रखा है आपका, प्राण निकाले नहीं निकले। इस कथन द्वारा मिठाई वाला क्या कहना चाहता है? मारने पर भी न मरा, मारने की चाह रखता हूँ, बच्चों व पत्नी के बिना मृत्यु चाहकर भी मर न पाया, जीवन का कोई उद्देश्य न होना। तो इसका जो होगा आंसर यही होगा, प्राण निकाले नहीं निकले। तो इसका आंसर यही होगा कि बच्चों की चाह में मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अंत हो जाए, लेकिन मैं मर नहीं पा रहा हूँ, तो इसका आंसर गा होगा। मिठाई वाला अपने व्यवसाय में पैसों को कम महत्व क्यों देता था? क्योंकि उसके पास पैसे बहुत थे। दूसरा, क्योंकि बच्चों को खुश देखकर उसे आत्मसंतुष्टि मिलती थी। तीसरा है क्योंकि वह दयालु था, और घा है क्योंकि वह सारे बच्चे उसके अपने संबंधियों के थे। तो ये सब तो तीनों ही गलत हैं, आंसर तो आपका खा ही निकल रहा है, क्योंकि बच्चों को खुश देखकर उसे आत्मसंतुष्टि मिलती थी। नेक्स्ट दे रखा है, मिठाई वाले को किस चीज़ की कमी न थी? धन की, प्रेम की, मानसिक संतोष की या फिर सुख शांति की। तो इसमें धन की कमी उसके पास नहीं थी, उसने खुद कहा था इस चीज़ के लिए कि धन की उसके पास कोई कमी नहीं है, ये इसने बोला था। नेक्स्ट दे रखा है, मिठाई वाला बच्चों की झलक में क्या पाता था? अपने बच्चों की झलक, या मानसिक संतुष्टि, या उद्देश्यपूर्णता, या दिए गए सभी। तो इसके अनुसार देखो, वह अपने बच्चों की झलक तो वो पाता ही था, बाद में मानसिक संतुष्टि भी उसे मिलती थी। तो
और उद्देश्य पूर्णता यानी उसका उद्देश्य भी पूरा हो जाता था। तो इसके अनुसार आंसर होगा दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, मुरली वाले के बारे में लोग क्या कहते थे? उसका कंठ बहुत मीठा है, वह गीत गाने में उस्ताद है, वह मुरली बजाने में उस्ताद है, या वह बहुत लुभावना गाता है। तो मुरली वाले के लिए लोग कहते थे कि वह मुरली बजाने में उस्ताद है। तो इसका आंसर होगा वह मुरली बजाने में उस्ताद थे यानी गा। मुरली का दाम क्या था? 1-1 पैसा, 2-2 पैसे, 4 आने या 1 अन्नी। तो मुरली का जो दाम दिया गया था वो था 2-2 पैसा। ये इसका आंसर होगा। आप वीडियो को रोक कर और उसका आंसर पहले देखो, फिर मेरे आंसर से मिलाओ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके द्वारा सस्ती मुरलियाँ बेचने पर लोग क्या सोचते थे? खूब लाभ कमाता होगा, क्या लाभ कमाता होगा, इसका घर खर्च कैसे चलता होगा, या यह मुरलियाँ मुफ्त में लाता होगा। तो जब वो सस्ते दामों में मुरली देता था तो सब सोचते थे कि पक्का जब ये इतने सस्ते दामों में दे रहा है तो यह मुरली मुफ्त में ही लेके आता होगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है, मिठाई वाला शब्द में मिठाई शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है एवं विशेषण है। क्योंकि मिठाई शब्द आपकी संज्ञा है और वाला आपका प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा संज्ञा। तो ये इसका आंसर है। बोलना शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है? बोलना शब्द व्याकरण के अनुसार क्रिया है। किसी कार्य को करना, ना वर्ड जब आता है तो उसकी पहचान भी देता है कि वो क्रिया है। तो ध्यान रखना, अधिकतर ना जहाँ आता है, बोलना, खाना, पीना, ये सब क्रियाओं का ही रूप है। तो यहाँ जो आंसर होगा इसका क्रिया। नेक्स्ट दे रखा है आपका, बोलने वाली गुड़िया में बोलने वाली क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? बोलने वाली गुड़िया, तो बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया की जो विशेषता बताई जा रही है वो बोलने वाली बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? विशेषण। तो ये इसका आंसर है। इस प्रकार से इसके आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे जो चैप्टर है उसके से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर शेयर करें, जिससे कि जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है वो उन्हें मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।